we were discussing about the challenges or disadvantages of hill climbing. Hill climbing is a local search algorithm. Hill climbing applies. What does hill climbing applies? That first search जिसमें कि best heuristic value निकल के आ रही है और फिर उस केस में जो बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन जो मिलता है उसको वो पता करने की कोशिश करता है. However, while applying hill climbing, there may be such situations जो हम लोग ने जब disadvantages बात कर रहे थे कि उससे चीजें improve नहीं हो रही क्योंकि ये next optimum next best solution को generate करके पता करने की कोशिश करता है. तो जो problems आती हैं हिल क्लाइंबिंग में या जो challenges हैं, those are उसको हमने 3 states में identify किया है. वो 3 states कौन है? Local maxima, plateau और ridge. Local maxima क्या है? Local maxima जो है, it is a better than the neighbors, but there is some other state which is more better than this one. But हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे. So this is beyond the discussion कि हम लोग उस पर कैसे पहुंचे. But आपको मैं एक आइडिया दे सकता हूँ कि इसको आप सिमुलेटेड एनलिंग और बीम सर्च के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो शायद इसमें आपको आइडिया लगेगा. If you have the time, थोड़ा सा उसको पढ़िएगा कि कैसे हम लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं. Apart from that, there is another thing or disadvantage which is known as plateau. तो plateau क्या है? हम लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो नेबरिंग स्टेट है वो सेम वैल्यू दे रहा है. अगर नेबरिंग स्टेट है वो सेम वैल्यू दे रहा होता है तो फिर हम उसके आगे बेहतर कहां से जा सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. तो कहने का मतलब क्या है? हम लोग हिल क्लाइंब कर रहे हैं और हिल क्लाइंब करने के बाद हम लोग एक टॉप पे पहुंचे और एक टॉप पे पहुंचने के बाद कि मैं उस पेन से थोड़ा सा हिल रहा है, बट अब अगर देखा जाए तो हम लोग एक यहाँ पर जिस पोजीशन में आ रहे हैं दैट इज आगे बढ़ेंगे तो हमें प्रीवियस वाले से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें सेम मिलना शुरू हो जाएगी. तो अगर हमें सेम मिलना शुरू हो जाएगी, बेटर नहीं मिल रही है और हम कम भी नहीं जा रहे हैं, दैट स्टेट इज नोन एज अ प्लेटू. ठीक है. लोकल मैक्सिमा क्या हो रहा था? लोकल मैक्सिमा हो रहा था हम लोग को इस तरह से, फॉर एग्जांपल सिचुएशन है तो ये मैक्सिमा हमें आइडेंटिफाई हो गया, बट अगर हम इसका स्टेट स्पेस सर्च को और बनाए तो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि हमारे पास कहीं और इससे बेटर मैक्सिमा होगा. बट यहां से अगर मैं देखूं तो नीचे जाने लगूंगा तो मुझे वो जो सोल्यूशन मुझे दिख रहा है या जो हो सकता है आगे हो वहां पर मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं. तो मुझे जो मैक्सिमा वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है मुझे लोकली ही मिल रही है. रिज क्या होता है? रिज एक पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया है, क्योंकि मैंने ये कहा हुआ है कि हम लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम पहाड़ियों के एक डायरेक्शन में जा रहे हैं. उस डायरेक्शन में जाते हुए हमें आगे जब और बढ़ना हो तो नीचे जाने लगा हो, बट हमें अगर डायरेक्शन बदल दें तो शायद स्थितियां बदल जाएं, बट हम डायरेक्शन बदल नहीं रहे, रादर हम लोग एक ही डायरेक्शन में अपने सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. सो इसका मतलब क्या है? हम लोग एक सिंपल मूव कर रहे हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट जो सराउंडिंग एरियाज हैं दूसरे डायरेक्शन में हम लोग उस तरफ जो है जाएं और उसको एक्सप्लोर करके देखने की कोशिश करें, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. तो इसको हम लोग कहें रिज. सो नट शेल में क्या निकल रहा है? दैट हिल क्लाइंबिंग इज अ लोकल मेथड और ये इमीडिएट सक्सेसर जो भी आएगा उस पे ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सोल्यूशन है हमें मिल पा रहा है. ग्लोबल इंफॉर्मेशन कभी कभी ग्लोबल वैल्यू दी रहती है और कभी कभी वो ऐसी भी सिचुएशन होती है कि वो नहीं दी रहती है. ठीक है. तो अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, सो in this diagram you can see जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग बात कर रहे थे लोकल मैक्सिमा का, और यहाँ पर ग्लोबल मैक्सिमा कहीं और है और हम लोग अपने करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक जगह पर जहां पर पहुंच रहे हैं ये जो पर्टिकुलर जगह है दैट इज बेसिकली द स्टेट विच वी हैव रीच्ड. हाउएवर हमारा सोल्यूशन जो बेटर आएगा वो कहीं और है, हम वहां पर नहीं पहुंच पा रहे.
So this is the concept which is known as local maxima. ठीक है, फिर हमारे पास रिजेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जो रिजेस का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम लोग को डायरेक्शन अगर बदल दें तो शायद बेटर होना शुरू हो जाए। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उस केस में हमें सोल्यूशन जो बेटर है वो नहीं मिल पा रहा है, बल्कि उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आगे जाने के दौरान हम लोग डाउनवर्ड जाने लगते हैं। तो फॉरवर्ड जाने के बजाय अगर हम लोग लेफ्ट मूव कर जाएं शायद, तो वहां पर जाने पर मे बी देयर में भी अ पॉसिबिलिटी कि जो सराउंडिंग एरिया है वहां पर हमें सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाए। रिज क्या चीज होती है? रिज एक ऐसी चीज है जहां पर हम लोग पहुंच जाते हैं तो जो नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास सेम वैल्यू निकल के आ रही है, और अगर वो सेम वैल्यू निकल के आ रही है तो हम लोग बेटर सोल्यूशन में तो नहीं आ रहे और हम बड़ी देर तक सेम वैल्यू को लेकर वहीं फंस जा रहे हैं। और हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं फिर से वही वैल्यू आई, और आगे बढ़े फिर से वही वैल्यू आई, और आगे बढ़े फिर से वही वैल्यू आई। और इस पर्टिकुलर केस में हमें सोल्यूशन जो है वो प्रॉपरली ठीक से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, कभी कभी अब हम एक एग्जांपल देखते हैं अपने खास तौर पे डिसएडवांटेजेस को समझने के लिए। तो एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आता है और इसको ब्लॉक वर्ड एग्जांपल बोला जाता है। नाउ यहां पर आपको दो चीजें दी हुई हैं, आपको ब्लॉक्स दिए हुए और ब्लॉक्स पर लिखे हुए ABCD, और ये जो ब्लॉक्स हैं ब्लॉक्स का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हमारा स्टार्ट स्टेट में है ADCB, इस स्टार्ट स्टेट में हमें दिया हुआ है और मेरा गोल है वो जिस गोल पर हमें पहुंचना है वो ब्लॉक्स जो हैं वो इस तरीके से हो तो बेटर है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, पहले हम लोग इसके डिसएडवांटेज को समझे उससे पहले कि मैंने जैसे ही बताया हुआ था कि जो सबसे एक पहला स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के दौरान, वो ये है कि हमें जैसे ह्यूरिस्टिक वैल्यू, यहाँ ह्यूरिस्टिक फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग ह्यूरिस्टिक वैल्यू को निकालना चाहें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? आपका कोई प्रपोजल है? एनीवन ऑफ ह्यूरिस्टिक वैल्यू या ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैसे निकले? सर इसमें सर गोल से मैच करके देखेंगे कौन सी मतलब जो अल्फाबेट या ब्लॉक्स है सर वो मैच हो रहे हैं या फिर प्लेस पे नहीं है सर, तो सर उसको लेके जैसे हम लोगों ने नेक्स्ट का जो बिल्कुल ठीक बात, वैसे सॉल्व किया। हाँ, यहाँ हम मैच तो करेंगे फॉर एग्जाम्पल, बट ह्यूरिस्टिक वैल्यू की बात करते हैं तो एक न्यूमेरिक वैल्यू एसोसिएट हो जाती है, यही तो होता है। और हम जब हिल क्लाइंबिंग की बात करें या नेक्स्ट बेटर सोल्यूशन की बात करें तो मैं ये देखना चाहूंगा कि मेरे ह्यूरिस्टिक वैल्यू इससे प्रीवियस वैल्यू से बेटर है कि नहीं है, यही देखूंगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जो स्टार्ट स्टेट है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि इसमें इसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होगा और कैसे होगा। और मैं अलग एग्जांपल इसलिए भी ले रहा हूं कि कभी कभी थोड़ा सा वैरायटी ऑफ एग्जांपल आए तो थोड़ा हमारा एक सोच एक्सपैंड होती है। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया था तो मैंने उस केस में 8 पजल प्रॉब्लम में 2 तरह से ह्यूरिस्टिक दिखाए थे, ठीक है। तो हमारे पास ह्यूरिस्टिक को डिफाइन करने का एक अप्रोच तो आना चाहिए ना। तो यहाँ पर अगर देखें इस पर्टिकुलर केस में, तो हम सबसे पहले तो ये लिख सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि हम +1 करेंगे फॉर ईच ब्लॉक दैट इज रेस्टिंग ऑन द थिंग इट इज सपोज टू बी रेस्टिंग ऑन। जिस चीज पर वो उसको चाहिए, जिस ब्लॉक के ऊपर रहना, अगर उस ब्लॉक के ऊपर है तो +1 और उस ब्लॉक के ऊपर नहीं है तो इस केस में -1। क्लियर हुआ? जैसे यहां पर देखें तो हम उन लोग का गोल क्या है, हमारा जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू 4 है, और ये 4 कैसे आया? हमने ये माना हुआ है ये गोल तो हमेशा रहेगा ह्यूरिस्टिक, ये बेटर रहेगा।
तो यहाँ पर हमने माना हुआ है कि जो ए है, ए को किस पर रेस्ट होना चाहिए, वो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर होना चाहिए, तो इसको हमने दे दिया +1 +1, ठीक है। बी को ए के ऊपर रहना चाहिए, तो यहाँ पर हमने +1 कर दिया। सी को बी के ऊपर रहना चाहिए, तो हमने +1 कर दिया। डी को सी के ऊपर रहना चाहिए, तो +1 कर दिया। तो +1 +1 +1 +1 चारों को जोड़ दिया, तो टोटल मेरा आ गया इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 4। पर ये चीज आपको पहले लिखना पड़ेगा कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखें स्टार्ट में क्या है, बी को एक्चुअली में किसके ऊपर होना चाहिए, ए के ऊपर, जो गोल में दिख रहा है, बट ये किसके ऊपर है, ये ग्राउंड के ऊपर है, तो इस केस में क्या होगा, माइनस। सी को किसके ऊपर होना चाहिए, बी के ऊपर, और यहां पर देखिए सी किसके ऊपर है, बी के ऊपर है, तो ये प्लस। डी को किसके ऊपर होना चाहिए, सी के ऊपर, और डी किसके ऊपर है, सी के ऊपर है, तो प्लस। और ए को किसके ऊपर होना चाहिए, वो ग्राउंड पे होना चाहिए, बल्कि यहां पर इस केस में ए किसके ऊपर है, डी के ऊपर है, तो माइनस। तो 2 माइनस है, 2 प्लस है, और ये नेट वैल्यू जो निकल के आ रही है, नेट वैल्यू सबको जोड़ दिया जाए तो आ रहा है 0। तो यहां पे जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0, और मेरा जो गोल है वो ये है कि हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू 4 तक पहुंचना है। तो प्रॉब्लम को समझने के बाद पहले हमारा स्टेप तो अगला ये आना चाहिए कि कैसे हम ह्यूरिस्टिक वैल्यूज इसमें निकालेंगे। ये थोड़ा सा एक सोचने वाली बात होती है, इसलिए क्योंकि मैं बार बार इस पर फोकस करता हूं कि एग्जाम अगर थ्योरेटिकल आने के बजाय न्यूमेरिकल ओरिएंटेड जब आ जाता है तो अक्सर हम लोग इस चीज में फंस जाते हैं, क्योंकि वो एक क्वेश्चन अलग तरह के एकदम आ जाता है, तो हम लोग को चूंकि याद करते हैं, हम लोग अप्लाई करने की बात जब आती है तो शायद उस तरीके से थोड़ा विजन को ब्रॉड करते हुए ये सोचना पड़ेगा कि ह्यूरिस्टिक क्या आएगा। ये सोचने की जरूरत है, या ये याद करने से नहीं आएगा। प्रॉब्लम मैंने अगर बदल दिया और मान लो कि वो कुछ और निकला, तो उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कुछ और हो सकती है और ह्यूरिस्टिक निकालने का तरीका अलग हो सकता है। यानी कि कोई जरूरी तो है नहीं कि प्रॉब्लम वही आए क्वेश्चन पेपर में जो मैं बता रहा हूँ, कहीं और से कोई एग्जामिनर कोई और तरीके से सेट भी कर सकता है, बट तरीका आपके पास एक होना चाहिए कैसे हम लोग ह्यूरिस्टिक फंक्शन निकालें। नाउ अब हमने यहाँ पर ये देखा, तो अगले स्टेप में मान लेते हैं कि जो ए है, हमने जब स्टार्ट किया ए को मैंने नीचे रखा बगल में, तो ए को जब मैंने बगल में रखा तो मेरी ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखिए अब क्या हो गया, इसकी चेंज कैसे हो जाएगी। यहां पर बी ए जो है ग्राउंड पे होना चाहिए, तो ये +1, बी को ए के ऊपर होना चाहिए, ये तो माइनस है, सी को बी के ऊपर होना चाहिए तो प्लस है, और डी को सी के ऊपर होना चाहिए तो ये प्लस है। तो 3 प्लस और 1 माइनस, नेट में इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकल के आ रही है 2, ठीक है। और अगर हम इसी तरीके से देखें तो मान लेते अगले स्टेप में हम डी को जो है ले जाते हैं ए के ऊपर। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, तो अगर हम डी को ए की पॉसिबिलिटी निकल आए तो ये कहां पर पहुंचा, इसकी वैल्यू क्या आई, 0। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम डी को ग्राउंड पे रखें, तो इसकी वैल्यू निकल आई 0। अब यहां पर अब याद करो एक सिचुएशन आ गई, ये मैं डिसएडवांटेज समझाने के लिए कर रहा हूं कि मैं मैक्सिमा पहुंच चुका हूं 2 के बाद, अब मैं आगे जा रहा हूं तो अगला तो मुझे 0 मिल रहा है, इससे बेटर सोल्यूशन तो मुझे नहीं मिल पा रहा है, और मैं यहीं पर फंस गया। और कौन सा अप्रोच लगा रहा हूं, हिल क्लाइंबिंग लगा रहा हूं। और हिल क्लाइंबिंग अप्रोच में हम लोग अगले स्टेप पे जब जाते हैं तो हम लोग बेटर ह्यूरिस्टिक वैल्यू अपने प्रीवियस से करते हैं, यही तो करते हैं। तो हमने शुरुआत तो 0 से किया, 0 से शुरू करने के बाद हम 2 पहुंचे, और 2 पर पहुंचने के बाद आगे जब हम उसकी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है, बल्कि हमें 4 तक जाना था, बट हमें वो मिल नहीं पा रहा है रास्ता, और इस अप्रोच के थ्रू, तो यानी कि मैं फंस गया हूं। और हिल क्लाइंबिंग अप्रोच में मुझे आगे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो मुझे क्या मिला, मुझे लोकल मैक्सिमा मिला, क्योंकि ऊपर पहुंचने के बाद अब हमें जितने भी आगे ह्यूरिस्टिक वैल्यूज आ रहे हैं, जो सक्सेसर आ रहा है वो मैक्सिमा बेटर के बजाय वो कम हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती कि जितने भी सक्सेसर्स आ रहे होते, अगर उनकी भी वैल्यू 2 आ रही होती, और अभी हमारे पास 2 है, तो वो कौन सी स्टेट आ गई, वो प्लेटू का स्टेट आ गया कि हम आगे बढ़ रहे हैं बट हमें फिर भी वही मिलता जा रहा है जो कि हमें प्रीवियसली मिला हुआ है, हम बेटर करने की कोशिश नहीं कर पा रहे। तो
इस तरीके से मैंने बस एक एग्जाम्पल बताया कि यहाँ पर हम लोग जो हैं ब्लॉक वर्ड एग्जाम्पल में पहले तो आइडिया लगा कैसे ह्यूरिस्टिक को डिफाइन किया, तो यानी या तो हमने ह्यूरिस्टिक चेंज करना चाहिए या क्या करना चाहिए वो सब अलग मैटर है, कैसे सॉल्व करना चाहिए वो एक अलग मैटर है, उस पर फोकस नहीं हो रहा है। यहाँ हमारा फोकस हो रहा है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम पे और उसके डिसएडवांटेज पे। तो यहाँ जिस ह्यूरिस्टिक फंक्शन को हमने डिफाइन किया हुआ है उसकी वजह से हमें कैसे जो कॉन्सेप्ट आया लोकल मैक्सिमा का, आई थिंक वो अब क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं प्लेटू की, वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कुछ हमारे पास चैलेंजेस आते हैं हिल क्लाइंबिंग के केस में। तो हम लोग तमाम सारे स्ट्रेटजी पढ़ते हैं किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए, बट एक चीज ये भी बहुत जरूरी है कि तमाम सारे जो स्ट्रेटजी पढ़े जा रहे हैं उनमें से किस स्ट्रेटजी को अपनाया जाए, किसकी मदद से आगे बढ़ा जाए, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, सो आई होप that the concept of hill climbing along with the challenges which are there that may have you may have understood properly, इसको आपने समझा होगा इस चीज को। और कुछ चीजें अगर मैं और देखूं इस केस में, तो फिनिश ऑफ करने से पहले हाँ, तो वो ये है कि हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा आखिरकार इसको कैसे हम लोग ओवरकम करें। या तो हम बैक ट्रैक करें, किसी और नोट पे जाएं, किसी और डायरेक्शन में जाएं। जब हम ट्री बनाते हैं ना तो तमाम सारी पॉसिबिलिटीज हो रही हैं, किसी और डायरेक्शन में जाएं और हम बेटर सॉल्यूशंस को ढूंढने लगें, हम वहां ना रुकें या हम जंप करें। जैसे हमें दिख रहा है कि थोड़ी दूर पे पहाड़ी वो और ऊंची है, तो उस पर हम लोग किसी तरीके से जंप करें, किसी रूल को अप्लाई करते समय करके, जिसके थ्रू हम लोग ये जो लोकल मैक्सिमा पे हम लोग फंस गए हैं, हम लोग लोकल मैक्सिमा के बजाय हम लोग कहीं और पर पहुंच पाए। तो इम्प्रूव करने के उन तरीकों के बारे में भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जिनको हमने बताया है, और इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करिएगा, थोड़ा पढ़िएगा। सो लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि हिल क्लाइंबिंग यू कैन से दैट इज नॉट इफिशिएंट, इट इज वेरी इनएफिशिएंट। एंड ग्लोबल ह्यूरिस्टिक का आइडिया रहे तो ज्यादा अच्छा है, और उस केस में अगर हमें ग्लोबल ह्यूरिस्टिक पता है तो हम और भी तरीके ढूंढ सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग वहां पर पहुंचे। काफी बार ये सोल्यूशन दे भी देता है, बट कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है कि हिल क्लाइंबिंग के थ्रू हमें सोल्यूशन ना मिल पाए। ठीक है, so in today's discussion we have discussed about local search algorithm, we have discussed about hill climbing के डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, इसको ओवरकम कैसे किया जाए, इन सब चीजों के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। ठीक है, I think it's enough for today. So आप सोचिएगा एक बार, और फिर से हम लोग इस पर अगर जरूरत पड़ी तो वापस आएंगे, एक बार फिर डिस्कशन करते हैं। हिल क्लाइंबिंग में अक्सर दो तरह के सवाल आते हैं, या तो आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन करना है या उसके डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करना है। दूसरा ये आता है कि आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जाए और उस पर आप हिल क्लाइंबिंग अप्रोच को अप्लाई करो। तो जैसे अभी हमने ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम को देखा तो उसमें ह्यूरिस्टिक फंक्शन को डिफाइन किया और हिल क्लाइंबिंग अप्रोच को अप्लाई करने की कोशिश किया। उसी तरीके से 8 पजल प्रॉब्लम की बात करें तो आप ऐसा कर सकते हो कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकालना तो अब आता ही है, बट आप हिल क्लाइंबिंग अप्रोच को अप्लाई करो। तो यहाँ डीएफएस के बजाय यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू को बेटर देखने की कोशिश करते हैं और उस पर हम लोग पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो 8 पजल प्रॉब्लम को भी आप ट्राई कर सकते हो कैसे हिल क्लाइंबिंग अप्रोच को हम लोग करें। दैट इज जस्ट आई एम गिविंग यू अ सजेशन फॉर प्रैक्टिस पार्ट। ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। नाउ हम इसके आगे का कंटिन्यूएशन फिर अब आगे का कंटिन्यूएशन कल करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड बाय फॉर टुडे। Thank you, sir.